आज हम बात करने वाले हैं आकस्मिक धन लाभ को लेकर। एकदम से जो धन लाभ होता है उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अचानक मृत्यु को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब भी किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है तो ऐसे कौन से साइन होते हैं हाथ में जो अचानक मृत्यु करा देते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आकस्मिक धन लाभ के बारे में जान लेते हैं। देखिए मित्रों, आप सभी की सरलता के लिए हमने आज 9 ग्रहों को अपने अपने कलर में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि बुध का हरा कलर होता है तो आज हमने हरे कलर से बुध को बनाया है, और काले कलर से शनि को बनाया है, राहु को काले कलर से बनाया है, केतु को काले कलर से दर्शाया है, शुक्र और चंद्रमा को भी दर्शाया है। मंगल लाल कलर का होता है तो मंगल को लाल कलर का दर्शाया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस कलर का है और उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि माना अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, इससे निश्चित हो जाता है। और आपका बुध खराब है तो आपको हरी वस्तु का दान करना चाहिए, और गुरु आपका खराब है तो आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए। ये आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। ये बुध पर्वत होता है। आकस्मिक धन लाभ को लेकर इसी की जिम्मेदारी होती है। देखिए, जब भी मणिबंध से कोई रेखा निकलकर सीधा बुध पर्वत की ओर आ जाए, इस प्रकार की कोई रेखा आपको देखने के लिए मिले, ये मित्रों आपको करोड़ों का लाखों का धन लाभ कराएगी और उसके साथ साथ काफ़ी आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसके बाद जो दूसरा साइन होता है उसको समझते हैं वो कौन सा होता है। यदि बुध पर्वत आपका स्पष्ट है, सुंदर है, अच्छा है, लालिमा लिए हुए है, उस पर कोई क्रॉस नहीं है और उस पर कोई मछली का साइन अगर बन रहा है, इस प्रकार से मछली का साइन होता है, अगर ये साइन बन रहा है तो निश्चित ही रूप से आपकी तरक्की होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है, व्यापार में आपकी उन्नति होने वाली है। प्राय मित्रों देखा गया है, यदि मस्तिष्क रेखा से, इसको शिरोरेखा भी बोलते हैं, यानी मस्तिष्क रेखा, इस रेखा से कोई रेखा उठकर सीधा बुध पर्वत की ओर चली जाए तो ये भी एक बड़ा संकेत है धन लाभ का। और उसी के साथ साथ बीच में देखिए, अगर ये दोनों रेखा आपके हाथ में हो और बीच में इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बन जाए तो निश्चित ही रूप से ऐसे लोग अपनी खुद की कंपनी के मालिक होते हैं और काफ़ी बड़े व्यक्ति जीवन में बनते हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधा से ये लैस होते हैं, इनके पास सब कुछ उपलब्ध होता है। तो अगर यदि आप जानना चाहते हैं कि अगर आप वस्त्रों का उद्योग करते हैं और उसमें आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गुरु पर्वत को देखें और गुरु पर्वत के साथ साथ बुध पर्वत को देखें। ये दोनों पर्वत अगर आपके उठे हुए हैं, अच्छे लालिमा लिए हुए और स्वस्थ पर्वत हैं, तो निश्चित रूप से आप वस्त्रों का व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। अब आपको हम ऐसी बात बताने वाले हैं जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताई होगी। देखिए मित्रों, अगर आपको व्यापार में धन लाभ चाहिए, बड़ा धन लाभ चाहिए, तो उसके लिए आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर तिल होना बहुत आवश्यक है। शुक्र पर्वत पर जब भी आपको तिल देखने के लिए मिलेगा, आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी और बड़ा धन लाभ आपको होगा। हो सकता है कि ये तिल आपको यहाँ मंगल पर्वत पर देखने के लिए मिले, लेकिन वो हथेली की दाईं भाग में होना चाहिए, ना कि बाएं भाग में। अगर दाएं भाग में तिल है तो निश्चित रूप से आपको बड़ा धन लाभ होगा। उसी के साथ साथ भाग्य रेखा अगर मध्य हथेली तक आकर रुक जाए, जैसे ये धन का स्थान है, ये हमारी भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर सीधा धन के स्थान पर रुक जाए इस प्रकार से मध्य भाग में, तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल बन जाता है। और जब बड़ा मनी ट्रायंगल हाथ में देखने के लिए मिलता है तो निश्चित ही रूप से व्यक्ति धनी सिद्ध होता है। ये तो थी मित्रों धन को लेकर बात। अब हम धन से आगे हटकर करते हैं अचानक मृत्यु की बात। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी लाइफ लाइन होती है और ये हमारी हार्ड लाइन होती है और ये हमारी होती है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। इनके अलग अलग नाम हैं। इसको लाइफ लाइन को जीवन रेखा बोलते हैं, पितृ रेखा बोलते हैं, गोत्र की रेखा बोलते हैं, और इसको माइंड लाइन बोलते हैं, शिरो रेखा बोलते हैं, दिमाग की लकीर बोलते हैं, इसको हार्ड लाइन बोलते हैं, हृदय की लकीर बोलते हैं। और इस रेखा से अपने गुण दोष देखे जाते हैं। अब हमें देखना है कि अकाल मृत्यु के कुछ साइन तो नहीं बन रहे। अकाल मृत्यु बोले तो अचानक मृत्यु के कुछ साइन तो नहीं बन रहे। देखिए, यदि आपकी तीनों रेखाएं एक जगह मिल रही हो, जैसे कि हमारा बुध पर्वत है, ये इसमें से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, और एक रेखा शिरो रेखा में से निकलकर यहाँ पहुँच जाए, और एक रेखा इसमें से निकलकर यहाँ आ जाए। इस मेन पॉइंट पर अगर तीनों मिल जाएं और यहीं से निकलकर तीनों इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएं, मंगल पर्वत पर मिल जाएं, मंगल पर्वत के नीचे जब भी ये तीनों रेखा मिल जाती हैं तो ये अचानक मृत्यु के योग बनाती हैं। ये 100% सत्य नहीं है, इसके लिए अच्छे से देखना पड़ता है। उसके लिए बीच में एक क्रॉस भी होना चाहिए, इन रेखाओं पर बीच में एक एक क्रॉस होना चाहिए,
और साथ ही साथ कुछ अलग प्रकार भी हैं जिससे अकाल मृत्यु की गणना की जाती है। कुछ लोग प्राय विद्वान इसी प्रकार से गणना करते हैं कि हार्ड लाइन यदि गुरु पर्वत तक आ रही है तो 100 वर्ष की उम्र मानी जाती है, और शनि पर्वत तक आ रही है तो 75 वर्ष की उम्र विद्वान लोग मानते हैं, और अगर ये सूर्य पर्वत तक आपकी हार्ड लाइन आ रही है तो 50 वर्ष की उम्र विद्वान लोग मानते हैं। अगर हार्ड लाइन बुध पर्वत तक ही रुक जाए तो 25 वर्ष की उम्र विद्वान लोग मानते हैं। ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें और भी कुछ देखना होता है, जैसे कि इन तीनों रेखाओं को मिलाकर गणना की जाती है, हार्ड लाइन को भी, मस्तिष्क लाइन को भी और लाइफ लाइन को भी। लाइफ लाइन यहाँ 0 वर्ष की होती है और यहाँ 100 वर्ष की होती है, तो इसकी गणना भी बहुत मुख्य हो जाती है। इसकी गणना से भी पता किया जाता है कि व्यक्ति कैसा रहने वाला है, अचानक कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, शारीरिक कष्ट इससे देखे जाते हैं। अगर ये तीनों रेखाएं आपकी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, लालिमा लिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक आप अच्छी आयु जिएंगे और काफ़ी लंबे समय तक आप पृथ्वी लोक पर रहेंगे, और उसके बाद जो सी रेखा बड़ी होगी आप उस लोक में चले जाएंगे। मित्रों, ये पाताल लोक होता है और ये हमारा मृत्यु लोक होता है जहाँ हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं, और ये हमारा ऊर्ध्व लोक होता है यानी स्वर्ग। अगर ये वाली रेखा अच्छी है तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। व्यापार के साथ साथ पद की उन्नति होगी या नहीं होगी, यदि सूर्य पर्वत आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी पद की उन्नति हो जाएगी, और सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है हाथ में। सूर्य अगर हाथ में अच्छा नहीं होता तो उसके लिए हमें सम्मान कहीं मिलता नहीं है और काफ़ी समस्या भी देखने के लिए मिलती है। बुद्ध हमारा अच्छा नहीं है तो हम वाणी से थोड़े से अच्छे नहीं रहते हैं, हो सकता है हकला के बोलते हों, या फिर हम अपनी बात को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। गुरु अगर अच्छा नहीं है तो पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा डाउन देखने के लिए मिलता है। शनि अच्छा नहीं है तो भाग्य में रुकावटें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। और यदि शुक्र यहाँ पर होता है, शुक्र अगर हमारा अच्छा नहीं है तो सुख साधन हमें कम देखने के लिए मिलते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हमारे पास नहीं होती हैं, और शुक्र वहीं पर अच्छा है तो लग्जरी गाड़ी होती हैं और सब जगह घूमने का मौका मिलता है। चंद्र अच्छा है तो विदेश में घूमने का मौका मिलता है, और चंद्र पर कोई ट्रायंगल बन रहा हो तो विदेश से धन लाभ भी होता है। देखा जाए तो ये कुछ अच्छे साइन। देखिए मित्रों, मृत्यु एक कटु सत्य है, इसको हमें सहज स्वीकारना चाहिए, और उसी के साथ साथ भगवान का भजन हमें हमेशा करना चाहिए। और एक लाइन किसी ने बोला था कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्त बने रहिए, भगवान शिव के भक्त बने रहिए। अगर कोई आपके हाथ में इस प्रकार के साइन होंगे, कोई क्रॉस होगा, अकाल मृत्यु होगी, तो भगवान शिव ही उसको दूर कर सकते हैं, और मृत्यु को भगवान शिव ही टाल सकते हैं। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप पर्सनल रूप से हाथ दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद।